आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद के तारीखी शहर औरंगाबाद के एक ऐसे बुजुर्गान दीन जिनका नाम शानूर हमी रहमतुल्लाह अलैह है और ये सैकड़ों बरस पुरानी दरगाह है। यहाँ पर हर धर्म समाज के लोग आस्था के नाम पर आते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, अक़ीदत से आते हैं और जो भी उनके एक मनोकामना होती है वो मांगते भी है, पूरी भी होती है। और हम समझते हैं कि हमारे भारत देश की परंपरा है, यहाँ पर सूफी संत महाराज वली ये इनके ऐसे आस्थाने हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग थे कि जिनकी कोशिशों से आज हमारे देश को एकता भाईचारे का पैगाम गया। चलिए आज हमारे देश में और ख़ासकर कर्नाटक में एक घटना हुई हिजाब को लेकर, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश पाया जा रहा है, हर धर्म समाज के में आक्रोश पाया जा रहा है। और हम विशेष करके तमाम जनता को बता दें कि आप भी सोच रहे होंगे कि इस विषय पर दरगाह में आप क्यों खड़े हैं, तो हमारा एक संदेश है कि आज भी हम आपको पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं कि आज भी हमारे जो सूफी संत है, महाराज है, वली है और जो तो अम्बेडकर साहब है, शिवाजी महाराज है, ये तमाम विचारधाराओं को आज फिर से एक बार समेटने की ज़रूरत है, एक जगह लाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इस स्थान का चुना है। सर, आज हमारे कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक स्टेट में एक घटना घटी है हिजाब को लेकर और हम देखते हैं कि हमारा देश सूफी संत महाराज वलियों का देश है और हर एक की एक अपना कल्चर है और हमारी एक गंगा जमुना तहजीब है। तो क्या कहेंगे आप कैसे बाबा के बारगाह में खड़े हैं, उनके दरगाह के पास खड़े हैं और इनका भी यही संदेश था कि भारत के अंदर हर एक को इंसाफ मिले, न्याय मिले, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज इससे पहले, आज़ादी से पहले जो इस देश में एक मनुस्मृति का राज था और मनुस्मृति राज में ऐसे ही दलितों पे अत्याचार हुआ करते थे, उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, स्कूलों से बेदखल किया जाता था। इसी वजह से जो सूफी संत है ये सभी को भाईचारे की एक प्रेरणा देते थे, सबको एक सब में बिठा के खाना खिलाते थे, एक जगह पे रहना खाना पीना हर चीज़, इससे एक प्रेम की भावना निर्माण हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो आज है इस देश में जो दिखती है ये संतों की बदौलत है। ये संतों की बदौलत ही आज जो दिन दुबला जो दलित समाज था ज़्यादातर मुस्लिम में कन्वर्ट होने की वजह भी यही है। ये जो सूफी संत है इन्होंने ही आज ओरिजिनल लोगों को एक मानवता का दर्शन दिया है। और उसी के साथ साथ मैं बोलता हूँ ये जो आज कर्नाटक में चालू है मैटर, ये फिर वही मनुस्मृति का राज लाके और दलित या कुछ ना कुछ एक हिंदू मुस्लिम करके एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। या आप ये चाहते हैं, एक तो मुझे आप ऐसा लगता है कि आप एक तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं इनडायरेक्टली। एक तो ये हो सकता है। अगर आप सही में हिंदू धर्म के रक्षक बनना चाहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट हो या कुछ आरएसएस के लोग हो, या अगर सही में आप हिंदू धर्म के रक्षक हो तो भाई आप क्यों वंचित रखना चाहते हैं समाज को, गैर गरीब? और मुझे तो लगता है आपको तकलीफ़ किसी के हिजाब से नहीं है, आपको उनकी पढ़ाई से तकलीफ़ है। और ये पढ़ाई से वंचित रख के आप क्या पाना चाहते हैं? आपका ही तो नारा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप कैसे पढ़ाओगे हम लोगों को, कैसे आगे बढ़ाओगे हम लोगों को? आप बढ़ने ही नहीं देना चाहते, ना ही पढ़ने देना चाहते हैं। इसलिए मैं आज कर्नाटक गवर्नमेंट से एक मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट ने अपने जो यहाँ बिठाए वाले हैं नुमाइंदगी करने वाले लौंडे सीएम, इनको मैं हिदायत देता हूँ ऐसे लौंडागिरी बंद कर दीजिए। इससे कम से कम आपको आखिरी में जो मुंह दिखाना है ना, उसमें शर्म महसूस नहीं होगी। सर, एक सवाल ये भी है, जैसा आपने प्राचीन भारत का हवाला दिया, यस, क्या आपको लगता है सर कि पहले ज़माने में आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार हुआ करते थे और वही कारण था कि वो लोग मुसलमान हुए, इस्लाम को स्वीकार किया? क्या आपको लगता है सर ऐसा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। मैं आज अभी भी आप पे ना इस भारत के मूल निवासियों का डीएनए चेक कीजिए और जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उनका डीएनए चेक कीजिए, सभी आपको दलित और दिन दुबले आदिवासी समाज से ही निकलेंगे। और भारत के मूल निवासी जो लोग हैं, मेरी तालुका से आज एक बौद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज है और यहाँ के आदिवासी समाज है, यही है। और ये जो 3-4% लोग जो है इनका डीएनए चेक कीजिए, आज भी कहाँ का निकलता है ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सर, हमारे देश में जैसा ये घटना घटी, इसके बाद हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा है कई दलित समाज के महिलाएं बोलिए, युवा बोलिए, मुस्लिम समाज के समर्थन में आए। तो इसका क्या कारण है? क्या आप एकता की तरफ जा रहे हैं या कोई नई राजनीतिक तरफ भी जा रहे हैं? ऐसा लगता है आपको कुछ? इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है साहब। बात यह है, ये हमारे भाई है, ये कुछ दोगले लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये लोगों की वजह से हमारा जो भाईचारा है कम होने की कगार पे है। और हम समझदार लोग हैं, क्योंकि हम दलित लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं
अगर कोई पढ़ गया तो पूरा भारत का संविधान लिख सकता है, और कोई गुंडा बन गया तो क्या कर सकता है आपको मालूम है। ये इस जमात से हम आए वाले लोग हैं और हमें पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, और सच्चाई का हम और हक का हम साथ देना जानते हैं, इसलिए मुस्लिम लोगों के हम हमेशा साथ है। सर एक हम देखते हैं कि मीडिया के माध्यम से ऐसे समाचार मिलते हैं, अभी मैंने खुद पढ़ा हूँ, आपने भी शायद पढ़े होंगे, कि किस दलित की बारात जा रही थी तो उसको शहर में आने से, गांव में आने से रोका गया, उसको मतलब उसको मारा गया। ये मीडिया के अंदर भी आया है, आज भी हमारे बिहार में, यूपी से कई और देश से, प्रांतों से ये समाचार मिलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? आप मतलब दलित समाज पे आज भी एक इतना बड़ा हमारा भारत है, लोग चांद पे चले गए हमारा देश, उसके बाद भी एक सोच के साथ अगर अत्याचार होता है, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण तो यही है बॉस कि ये लोग है ना आपस में भाईचारा रखना ही नहीं चाहते। अगर ये भाई आपस में भाईचारा रखेंगे तो इस देश में हिंदुत्ववादी जो कट्टर ताकतें हैं, जो आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, इनका राज कभी भी भारत में नहीं आएगा। और ये नहीं चाहते कि यहाँ के मूल निवासी इस देश पर राज करे। ये 2 टक्का 4 टक्का आपस में लड़वा के अंग्रेज़ों की औलाद, कि अंग्रेज़ों की भी यही नीति थी, तोड़ो और राज करो, और इनकी यही नीति है, तोड़ो और राज करो। इसलिए तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा हमेशा खड़ा करते हैं। सर हमारी भारत की संस्कृति के बारे में बताएंगे देशवासी को कि कैसा दलित समाज प्राचीन में कैसे रहते थे? क्या वाकई ये आज इसकी आवश्यकता है? क्या हिजाब मत छोड़ो, दुपट्टा मत छोड़ो, साड़ी मत पहनो, क्या वासी इस तरह की है जो विचारधारा है अजीब गरीब किस्म की, किसकी ज़रूरत है आज? मुझे एक बात बताइए साहब, आज सिर्फ मुस्लिम समाज का आपको हिजाब दिख रहा है, क्या इतर समाज में अपनी इज्जत ढकने का कोई ये नहीं है? आज राजस्थान में जाओ, लेडीज़ आज वहाँ की पूरा घूंघट ओढ़े रहती है। आज भी यहाँ हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ समाज है, बंजारा समाज है, इतर जो समाज है, अपने से बड़े बुजुर्ग या किसी पराये मर्द के सामने बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती है। या इसे तुम गलत कुप्रथा तो नहीं कह सकते? क्या तुम इस पर रोक लगा सकते हैं? पहले सिर्फ मुस्लिम धर्म का आपको एक हिजाब दिख रहा है, ये बाकी समाज में भी तो घूंघट प्रथा है, या इससे कुछ अलग है? वो दोनों भी तो एक ही है। हर किसी महिला को अपनी इज्जत ढकने का, अपने खुद का आत्मरक्षा का, खुद के सम्मान का अधिकार है, और वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता, और वो अधिकार उसका मूलभूत अधिकार है। और आर्टिकल 25 और 21 में भारतीय संविधान में घटना में भी यही कहा गया है, हर किसी को अपने धर्म का पालन, धर्म का रक्षण करने का अधिकार है। आपके धर्म के अनुसार आपको हर चीज़ करने का अधिकार है, और उससे कोई नहीं रोक सकता, ना कोर्ट ना कोई गवर्नमेंट। और मैं तो कहता हूँ ऐसी मिली भगत करके देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। सर आपने अभी कहा है कि हम अपने मनुस्मृति क्या आप दलित समाज के लोग, ये आपके जो नेतागण है, इसका कारण क्या, आपका विरोध क्यों करते हैं? आखिर वो किताब में, पुस्तक में ऐसा क्या है, ज़रा बता दीजिए ताकि हमें भी और जानकारी मिल जाए और जनता को भी जानकारी मिल जाए। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें औरत और जानवर दोनों में समानता है, ऐसा बताया गया है। जानवर को भी और औरत को भी उतनी ही इज्जत देना चाहिए। औरत एक इस्तेमाल की चीज़ है, ये वो ग्रंथ में बताया गया है। इसीलिए हम औरत की इज्जत करते हैं, औरत का सम्मान करते हैं, महिलाओं माँ बहनों का हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जानवर समान औरत नहीं है, उसी कोख से आप पैदा हुए हो, और उसी को अगर आप गंदा गलत बोलते हो, ये आपकी मानसिकता में लिखा है, और आपकी गंदी सोच की वजह से हम मनुस्मृति का धिक्कार करते हैं। सर आखिरी में आप संदेश क्या देना चाहते हैं देशवासियों को? हमारे भारत के जो गीत है उसमें स्पष्ट लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम ऐ गुलसिता हमारा, हिंदोस्ता हमारा। और हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है, इस तहजीब से ही आज 5000 साल के बाद भी मेरे देश, मेरे वतन का वजूद कायम है। और इससे वजूद को मिटाने के लिए जो ये शख्सियत काम कर रहे हैं, उनको मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ, अरे भाई हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा अगर कुछ आता होगा तो उसके बाद राज करके बताना, हम भी मानेंगे कि बाप की औलाद है कि आप। सचिन गाड़े, लोक विकास परिषद मराठवाड़ा अध्यक्ष। इस तरह से आपने सचिन गाड़ी जी की बात को सुना, और ये दलित समाज से आते हैं। और आज हम देख रहे पूरे देश के अंदर, हालांकि ये मामला हुआ है कर्नाटक जो तो राज्य के अंदर हिजाब को लेकर, लेकिन पूरे देश में असंतोष का माहौल है, और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय में बहुत नाराज़गी पाई जा रही है। हमारा इस दरगाह में आने का एक ही उद्देश्य है कि आज भी हमारे देश में सूफ़ी संत महाराज वलियों की जो तालीमात है, उनके जो आदर्श है, उसको मानने की ज़रूरत है। अगर हम इस पर हमारा अमल करते हैं तो हम समझते हैं कि कभी भविष्य में आने वाले समय में इस तरह के संकट कभी नहीं आ सकते। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं वो कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बातों में एक बहुत बड़ी बात की है, तो हम तमाम ऐसे चंद मुट्ठी भर हिंदू कट्टरवादियों को बताना चाहते हैं, ये इनकी ज़बानी, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि पुराने भारत में, प्राचीन भारत में दलितों पे और जो आदिवासी पर अत्याचार होने के कारण
उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इन्हीं का कहना है कि इस्लाम में एक समानता है, एकता है, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो आप चाहते क्या हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं एक पत्रकार के हैसियत से, क्योंकि आज भी हमारे यूपी में, बिहार में कई न कई समाचार मिलते हैं कि कोई दलित की बारात को रोक दिया गया और कोई दलित महिलाओं को पानी पीने से रोक दिया गया, ये मंदिर में आने से रोक दिया। तो ये हम आपको बहुत इशारों में कह रहे हैं, हम ज़्यादा खुल के नहीं कह सकते हैं कि इशारों में समझ लीजिए आप कि पहले भी हुआ था। तो उसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में वही कन्वर्टेड लोग, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी वहीं से बिलोंग करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानना ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि एक इशारा समझिए, अगर ये आपका अत्याचार नहीं रुकता है जो चंद मुट्ठी पर लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर इसका क्या समीकरण हो सकता है आप समझ जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आज देश की एक अखंडता, एकता और भाईचारे को रखने के लिए आप सुधर जाएंगे और अच्छे विचार के साथ आगे आएंगे। आज इस समय की ज़रूरत है।